हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वंस अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का साइंस वन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम जो ग्रेविटेशन है इसमें हम पहले फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है ग्रेविटी। ओके, मीन्स इसके ऊपर देखेंगे ग्रेविटी का खोज कैसे किया गया, कौन से साइंटिस्ट थे, किस साइंटिस्ट ने इस ग्रेविटी का खोज डिस्कवर किया गया, वो हम बात कर लेंगे। साथ साथ देखेंगे कि जो ग्रेविटी से रिलेटेड जो टर्म्स है जो कि फोर्स एंड मोशन, ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है इंटरकनेक्टेड है। मतलब फोर्स की वजह से मोशन क्रिएट होता है और मोशन किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट टॉपिक देखेंगे हम एक सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन किस तरीके से रिलेटेड है, ये आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर कर लेंगे और बाकी जो टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। तो बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल एमएस ट्यूटोरियल। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट क्या, ग्रेविटेशन। ओके, तो देखो फ्रेंड, देखो बच्चों, अभी जो ग्रेविटेशन है, अभी ग्रेविटेशन से हमको एक टर्म समझ आ रहा है। कौन सा नाम? ग्रेविटी। ठीक है, अब ये ग्रेविटी हम जानते हैं। ग्रेविटी मतलब क्या है? फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो फिजिक्स साइंस हम पढ़ते नहीं। हम कभी भी सोचते हैं बचपन में, काश ये ग्रेविटी खोज नहीं होता तो हमको फिजिक्स और साइंस भी नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हम जो है ये पृथ्वी पर टिके हुए, यहाँ पर पृथ्वी पर है, ये सब क्यों है? ग्रेविटी की वजह से। मींस ये ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पर क्या है, टिके हुए हैं। ये क्या है? ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ग्रेविटी हम देखो, हम बचपन में एक स्टोरी सीखते आ रहे, मतलब सुनते आ रहे कि एक एप्पल का ट्री था, ठीक है। उस एप्पल ट्री के नीचे एक जो साइंटिस्ट थे, जिसके जो हम जानते हैं सर आइजैक न्यूटन, जो कि बच्चे के जुबान पे रहता है वो। ओके, वो साइंटिस्ट नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। वो लेटे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे। तो उनको क्या होता है, उनके साथ क्या होता है कि जो एप्पल है, एप्पल में से, एप्पल के ट्री में से ना एक एप्पल क्या होता है, नीचे गिरता है, ऐसे नीचे गिरता है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर समझो काश ये जो एप्पल है, एप्पल इनके सर पे गिरता तो ये खत्म हो जाते। हाँ, तो हमको फिजिक्स ही नहीं पढ़ना पड़ता, ग्रेविटी भी नहीं आता। ओके, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एप्पल गिरा नीचे, ओके, ये एप्पल नीचे गिरने की वजह से जो साइंटिस्ट थे, अभी साइंटिस्ट का दिमाग तो चलता ही अलग से, हाँ, हम रहते तो हम खा लेते, लेकिन ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो एप्पल है वो एप्पल नीचे क्यों गिरा। ओके, वो कहीं ऊपर क्यों नहीं चला गया, साइड में क्यों नहीं चला गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, तो उनके मन में ना ये थॉट आया कि जो एप्पल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्यों गिरा। ओके, ये उनके मन में क्या हुआ, थॉट्स आए, उनके दिमाग में चला। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया, बहुत सारे मींस एक्सपेरिमेंट किए गए कि ऐसा क्यों हुआ, ये नीचे क्यों गिरा। उन्होंने बहुत सोचा। ओके, लेकिन लास्ट में उनको क्या हुआ, एक कंक्लूजन आया कि ये सब किस वजह से हो रहा है। उन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है ग्रेविटी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इसको जब नीचे गिरता है, ओके, इसके ऊपर एक टर्म दे दिया। क्या नाम दिया? ग्रेविटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने ये सोचा, अभी ग्रेविटी तो उनको किसी ने बताया नहीं रहेगा कि हाँ ये ग्रेविटी है। उन्होंने क्या किया, उनको नाम दे दिया सिंपल, कि ये जो गिर रहा है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट पर गिरता है, क्यों गिरता है, वो गिरता है किस वजह से, ग्रेविटी वजह से, जिसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ओके, तो ये जो एक स्टोरी था जिन्होंने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटेशन का खोज किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जितने भी यूनिवर्स, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है या जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन जो है ना, एक टाइप का क्या है, फोर्स है। व्हाट इज, ये है एक टाइप का फोर्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे सपोज कि ये सन है, अब इस सन के अराउंड क्या होते हैं, ये ऑर्बिट में सब क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सपोज ये ऑर्बिट में प्लैनेट्स है, ये भी प्लैनेट्स है, तो ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो सन है, सन का एक ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, जो पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, एक्ट कर रहा है, और उसको प्लैनेट पे एक्ट कर रहा है, जिस वजह से प्लैनेट क्या करे, सर्कुलर मोशन में क्या करे, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास भी क्या होगा, एक ग्रेविटी होगा। इस ग्रेविटी के अंदर क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो सीधा क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। जैसे अगर ये मार्कर है, मार्कर में ऊपर फेंका तो डायरेक्ट नीचे गिर रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ अर्थ का क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या होता है, हर ग्रेविटी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, जो हर एक बॉडी में क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो ग्रेविटी है वो भी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। तो अभी ग्रेविटी के ऊपर, अभी आगे देखते हैं हम, ग्रेविटी के ऊपर 2 टर्म्स है वो भी सीख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड ही ग्रेविटी के ऊपर। ओके, जिसका नाम है फोर्स एंड
मोशन। अभी फोर्स एंड मोशन कैसे एक दूसरे पे कनेक्टेड है, ओके, वो भी देख लेंगे हम। हेडिंग डालते फोर्स एंड मोशन। फॉर एग्जांपल अभी फोर्स एंड मोशन की बात करें, सपोज कि एक टेबल रखा गया है या फिर ग्राउंड है, ओके। अब इस ग्राउंड पर क्या रखा है, बॉल, सपोज बॉल है। अब इस बॉल को मुझे क्या करना है कि ये बॉल अभी स्टेबल है, क्या है, स्टेबल, स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पर है, रुका हुआ है, बरोबर, रेस्ट पर है, रुका हुआ है ये, ओके, रुका हुआ है। अभी इस क्या करता हूं मैं, इस बॉल को ना किसी भी टाइप का फोर्स लगाता हूं। फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ये हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बराबर, सिंपल। सपोज कि इस बॉल को मैंने क्या किया, हाथों से ऐसा ढकेल दिया, ओके, मींस मैंने अपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो इससे क्या होगा, ये जो बॉल है वो क्या होगा, मूव होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यानी क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ऑब्जेक्ट पहले ये उसका ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फाइनल पोजीशन पे चला गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने पोजीशन चेंज कर दिया, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, समझा। अभी मोशन क्यों आया रहेगा, मोशन क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। मतलब हमको क्या समझना है कि फोर्स एंड मोशन से, कि विदाउट फोर्स मोशन कैन नॉट बी हैपन, मतलब मोशन आने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर फोर्स क्या होता है कि मोशन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। तो ये है सिंपल फोर्स एंड मोशन के रिलेटेड टर्म्स। अभी फोर्स जो होता है वो किस तरह से भी हो सकता है, हमने क्या किया, हाथ से धकेल दिया, मतलब मस्कुलर फोर्स, किसी मशीन से पुश किया तो मैकेनिकल फोर्स, या फिर कोई विंड, हवा आ गई उसको धक्का दे दिया तो विंड फोर्स या विंड एनर्जी की वजह से ये बॉल मूव हुआ। तो इस तरीके से फोर्स एंड मोशन क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब मोशन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होता है, मोशन क्रिएट होता है। तो ये सिंपल दो टर्म हमें समझना था। अभी एक लास्ट टर्म समझते हैं, क्या टर्म है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या हुआ था, पढ़ा था, ठीक है, कि कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं, ओके। पिछले प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं, सर्कुलर मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, रैंडम मोशन, लीनियर मोशन, ये इतने टाइप के फोर्स होते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या बात करेंगे, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो बच्चों, अभी हम बचपन में गेम खेलते थे, क्या करते थे कि रस्सी लेते थे, रस्सी पे स्टोन बांधते थे और उसके तो घुमाते थे, बरोबर। अभी आज के समय बच्चे लोग क्या फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो हम लोग ऐसा मींस कुछ भी ऐसा गेम खेलते थे, ठीक है। तो उसके पीछे भी क्या था, फिजिक्स था, मींस जो रस्सी के जो स्टोन बांधे थे उसके पीछे भी क्या था, फिजिक्स था। तो उसमें क्या होता था कि सपोज कि हमने क्या किया, एक सर्कुलर ऐसा मींस सर्कुलर शेप बनाया, और सपोज ये सेंटर है, सेंटर, अभी सेंटर सपोज ये रस्सी है, धागा है, ठीक है, थ्रेड है। अब इस थ्रेड पे क्या किया मैंने, स्टोन बांध दिया। अब स्टोन को हम क्या किया, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, बरोबर। तो ये क्या होगा, रोटेट होगा तो क्या होगा, एक कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कल शेप है ना, मींस ये कौन सा मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये जो एग्जांपल है, ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी मोशन जो सर्कुलर पाथ, अलोंग द सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ में कोई मोशन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अभी सर्कुलर मोशन, अभी यहाँ देखो, ये जो मोशन है, यहाँ पे मोशन आया है, तो हमने पहले टर्म पढ़ा कि कोई भी मोशन आने के लिए एक फोर्स जरूर लगता है, बरोबर, क्योंकि बिना फोर्स के लिए तो मोशन होने वाला नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हाथ से धागा पकड़े उसको हम क्या करें, हाथ से हिला रहे हैं ना, मीन्स हमने क्या किया, हैंड की मदद से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सेंटर की तरफ होगा। तो जो सेंटर की तरफ जो फोर्स आता है, ओके, सेंटर की तरफ, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या क्रिएट होता है, सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी मोशन सर्कुलर शेप में, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में अगर हो रहा है, तो उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है सेंटर की तरफ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब सीकिंग, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लिखते हैं, सीपी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय r। ओके, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने के लिए। तो सिंपल ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन समझ गया रहेगा। इसका एक और फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये भी जस्ट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों सेम होता है। मीन जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, बट इनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटवर्ड फोर्स, मतलब सेंटर से बाहर जाने वाला फोर्स को क्या कहते हैं हम,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। मतलब अगर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, साथ साथ क्या लगना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए जो आउटवर्ड हो, उसको दोनों को बैलेंस करे, तब जाके क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। और अगर सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, रस्सी को, अगर मैंने क्या किया, ये धागे को छोड़ दिया, ठीक है, तो सीधा बाहर जाएगा, मींस कौन सा एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट। मतलब क्या हुआ कि दोनों एक्ट हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, लेकिन जैसे ही मैंने रस्सी को छोड़ दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सीधा एक्ट करेगा, और जिससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने जो सर्कुलर पाथ है उससे वो बाहर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि जो आगे कैपलर्स लॉ है, न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ गया रहेगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, किस तरीके से फोर्स एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।